बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिस्म हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाद दरूद लाइक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अभी आपने, मैं देख रहा हूँ जब से आया हूँ कि आप लोग बड़े खामोश हैं। हमारे यहाँ पर जब कोई एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुना माफ कर देता है। अब या तो आपके यहाँ गुनहगार नहीं है ना, या फिर आपको ये बात पता नहीं थी अब तक। हुजूर फरमाते हैं फिर 90 नेकियां भी अता कर देता है। आजकल का जमाना ऐसा है कि लोगों के पास अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ अपने रब के जिक्र का नहीं, बाकी फालतू बैठ के बातें करने का भी वक्त है। 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल पे अपना वक्त खराब करने का भी वक्त है। जब माँ भी एक नेकी नहीं देगी, हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर ये मीजान पर भारी हो जाएगा। क्या सुभान अल्लाह। यानी जब आपकी नेकियां तुल रही होंगी तो यही लफ्ज आपकी मीजान पर भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है ना। और वो किसी के कहने से पाक नहीं है, वो तो है ही पाक, पाक करने वाला है। मगर जब दिल से कोई कहता है ना सुभान अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जिस जगह पे उसको पाक कहा जाए अल्लाह उस जगह को पाक कर देता है। ये जमीन का हिस्सा जिस पे आप बैठे हैं, ये इसके बराबर वाला हिस्सा फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने मेरा जिक्र, अल्लाह का जिक्र किया था मेरे ऊपर। यानी जमीन का एक टुकड़ा दूसरे पर गवाह बन जाता है। आप तवज्जो करो, गौर करो। हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, कच्छ भुज के जंगल में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी जो है ना वो आपकी गाड़ी भटक गई रास्ता। लोगों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं, जंगल में आ गए। फरमाया मैं कभी रास्ता नहीं भटकता, मेरी तकदीर मुझे यहाँ लाई है। फरमाते हैं मेरे नसीब में लिखा था यहाँ अल्लाह का जिक्र करूं, तो अब इस जंगल को भी मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा, गवाह बनाऊंगा। जंगल को अल्लाह का जिक्र करके गवाह बनाऊंगा। तो जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बच्चों आप हल्के, बच्चों के दिल साफ हैं तो जोर से बोलते हैं। तभी तो जितना जिक्र करोगे अल्लाह का उतना ही दिल साफ होगा, है ना। जितना उसको याद करोगे और जितना उससे गाफिल लोगे उतनी परेशानियां, टेंशन, फिक्र तुम्हारे पास आएगी।
याद रखो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। खुशियां इससे नहीं मिलती कि दौलतमंद आदमी खुश है, नहीं नहीं नहीं। हुजूर फरमाते हैं इंसान की औलाद को अल्लाह इंसान को अगर एक जंगल भर के सोना दे दे तो उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करेगा। पैसे से खुशियां नहीं मिलती मेरे भाई, खुशी मिलती है अल्लाह के जिक्र से, करार मिलता है अल्लाह के जिक्र से। आप देखो ना, लोगों को नींद नहीं आ रही है, मगर जिन्हें अल्लाह का जिक्र है वो तो ऐसे सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन पर अल्लाह बड़ी मेहरबानियां करता है, अल्लाह बड़ा फजल करता है। जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसका चर्चा करता है ना। जिक्र किया करो अल्लाह का उठते बैठते। आप तो माशाल्लाह सब बोलने वाले हो। हुजूर की बारगाह में तो वही बोलता है जिससे बोलने की उम्मीद ही ना हो। मदीने में एक बार एक भेड़िए को पकड़ लिया, भेड़िए ने पकड़ लिया बकरी को, माफ कीजिए, भेड़िए ने पकड़ लिया बकरी को। अब जब बकरी को पकड़ लिया तो बकरी तो उसकी गिज़ा है ना, तो वो बड़ा मुंहजोर था चरवाहा, उसने उसके मुंह से छीन ली बकरी और वो रूट के ऊपर जाके बैठ गया पहाड़ की चोटी पे और बोला, ओए तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मेरी ये रिज़्क बनाया बकरी को, तू इसे छीन के ले जा रहा है। अरे भेड़िया इंसान की ज़बान बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत हो रही है और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होके नबी नहीं मान रहा है। तवज्जो है नहीं आपकी? हाँ, उसने कहा तू नबी नहीं मान रहा है। उसने देखा तो कलमा पढ़ के हुजूर की बारगाह में गया, कहने लगा साहब मुझे कलमा पढ़ा दे। सरकार ने फरमाया क्यों? पूरी बात बताई, सरकार ने कलमा पढ़ाया। फिर मेरे नबी ने फरमाया जो भी सहाबी आता था इसको भी बताओ, इसको भी बताओ, इसको भी बताओ। मेरे नबी चाहते थे कि लोगों को खबर तो हो कि आमना के लाल को अल्लाह ने कैसा बनाया है। दो तीन शेर पढ़ दूं, दो तीन शेर पढ़ दूं। इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा, अल्लाह इसकी आवाज बरकत दे, बच्चे की आमिर रहे। मेरे बाद आप गुलाम नूर मुजस्सम को सुनेंगे। मैं दो तीन शेर से पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो बेतकल्लुफ कुछ मुस्कुराइए तो आप लोग, मतलब मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। जोर से बोलो, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। ये ढीठ लोग होते हैं, मनहूस, जो कभी मुस्कुराते नहीं है। इनसे लोग मजबूरी में मिलते हैं, वरना जो मुस्कुराता है लोग उससे मिलना चाहते हैं। खुश अखलाक के पास लोग बैठना चाहते हैं, उससे अपनी बात बताना चाहते हैं। और कुछ लोग समझते हैं हम बड़े दीनदार हैं, मगर उनके मुंह बिल्कुल ऐसे जैसे नेपाल का बटुआ, बोलते ही कुछ नहीं, मुंह बिल्कुल बनाए बैठे हैं। खुदा की कसम, सहाबा कहते हैं जिस दिन हुजूर मदीने आए थे मुस्कुरा रहे थे। फिर 10 साल लगातार देखा, हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। खूबसूरती आती है मुस्कुराने से, है ना। मैं मुस्कुराने पे और भी बात कर सकता हूँ, मगर दो तीन शेर पढ़ देता हूँ। दोनों हाथ उठा के, अगर ज्यादा सर्दी नहीं लग रही हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे हाथ उठाते हैं ना, लोगों को लगता है सुन्नियों की महफिल है। माशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ दो तीन शेर। हमारे क़िबला क़ारी इमरान रज़ा बरकाती मद्दज़िल्लहुल अली मुम्मा तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह, इन्होंने बड़ी अच्छी निज़ामत की है। आप इनको भी मुस्कुरा के देखो, सवाब मिलता है मुस्कुराने। लोग पागल बने पड़े हैं कोई खूबसूरत बन जाऊं। कुछ लोग जो नहीं बन पा रहे हैं वो अच्छे मोबाइल खरीद रहे हैं। सबसे अच्छा मोबाइल बिक रहे हैं वही जिसमें फिल्टर होता है। फिल्टर वाले मोबाइल बड़े बिक रहे हैं, जिसमें नाक मोटी पतली कर दी जाए, होंठ मोटे पतले हो जाएं, आंखें छोटी बड़ी हो जाएं, चेहरा काला गोरा हो जाए, चेहरे पे निशान साफ हो जाए। वो फिल्टर वाला मोबाइल,
फिल्टर वाले मोबाइल, लड़के उसे फोटो खींच के बड़े मुंह बना के फोटो खींच के और फिर डालेंगे, ये देखो मुझे कोई लायक कर दो। ये पागलपन चल रहा है आजकल, बेवकूफी है, हिमाकत है, जिहालत है। इसका कोई जवाब दे सकता है? ये बदतमीजी, इधर का फोटो डाल के इधर खींचा, इधर का डाल के। ये औरतें मेरी बहनें कॉस्मेटिक, क्रीम, पाउडर, इतना पैसा खर्च हो रहा है इस पर और इससे 2 भी पैसे का फायदा नहीं। बेवकूफ हैं। उन्होंने कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछा चेहरा खूबसूरत कैसे होता है, कौन सी क्रीम से? किसी क्रीम से नहीं, किसी फेस वॉश से नहीं होता। 27 साल रिसर्च करके कहते हैं हमारा रिसर्च ये है, इंसान के चेहरे में 126 रगे हैं, मसल्स हैं, इसमें तभी खून दौड़ता है जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। मुस्कुराने वाला मर भी जाए तब भी खूबसूरत लगता है, और जो मुस्कुराता नहीं जिंदा हो तब भी बदसूरत लगता है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ देता हूं, फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो कर हाले दिल, मेरे साथ पढ़ो, रो रो कर हाले, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। पढ़िए, रो रो कर हाले जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए। ए बच्चे कहां जा रहे हो? बेटा बैठ जाओ, बैठ के सुनो। पढ़ू ना शरीफ नहीं पढ़ू। आप लोग कितने ऐसे देने आओ उखड़ के चले जा रहे हैं, बैठ के सुनो। माहौल खराब ना करो। जो महफिल का माहौल खराब करता है उसकी जिंदगी का माहौल खराब हो जाता है, और जो हुजूर की महफिल में माहौल अच्छा रखता है अल्लाह उसके घर के माहौल को बेहतर बना देता है। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। पढ़ो, जब उनका करम होगा तैबा में, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। अब सारी नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत, एक शेर और इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस एक शेर और पढ़ो, आखिरी शेर। एक आशिक रसूल बनने वाला है और अपने घर वालों से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनो सुनो। अगर आपके भी दिल की यही तमन्ना है तो जरा शेर सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा। जब उनका करम होगा
तैबा में, और जरा गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, जरा मुझे कब्र में जाते। इको कम करें, इसका इको कम करें, और इसका जो ठीक करे, इसका ट्रेबल थोड़ा बढ़ाएं, गूंज कम करें, आवाज साफ करें। तकरीर शुरू कर रहा हूं। लाहौर में कोई 100 साल से भी ज्यादा तकरीबन 5 बच्चों के अच्छे नंबर आए, मगर 5 गरीब थे। जो बाहर मेरे भाई खड़े हैं, इंशाअल्लाह अच्छे लोग हैं, सब आके बैठ जाएंगे। जो आपस में बातें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये समझेंगे कि इंसान इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। जब हुजूर की बातें होती हैं तो फिर अपनी बातें करना। आला हजरत फरमाते थे, जब कोई मीलाद की महफिल में बात करता था इधर उधर की, फरमाते थे तेरी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बात करता है। तो जितने इंसान के बच्चे हैं इंशाअल्लाह इंसान की तरह बैठेंगे। बाकी लोग हैवान भी होते हैं कुछ इंसानी सूरत में, हर आदमी इंसान नहीं होता। जो इंसानों वाली हरकत करे वही इंसान होता है। अब जहां सब लोग बैठे हों, 2 3 4 5 खड़े हों, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बेटे इधर यहाँ जगह है, देखो यहाँ पर, तो मैं सबसे आगे बुला रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ आओ, सबसे आगे आओ। अच्छे बच्चे हैं। वो पीछे के 2 3 जो चेहरे लग रहे थे वो मुझे पढ़े लिखे लग रहे थे, दाढ़ियां भी थी उनके, मगर चूंकि दिलों में अब कुछ बचा नहीं है उनके, तो बेचारे चले गए। मैं मोहब्बत से बुला रहा था मगर वो आए। इसका मतलब है सबको हुजूर का जिक्र सुनने की तौफीक समझ आ रही नहीं आ रही है? आपको पता है हुजूर का नाम ही इतनी बड़ी तासीर रखता है। अल्लाहु अकबर। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का सहारा नामे मोहम्मद। और क्या फरमाते जमील कादरी, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अच्छे नंबरों से बच्चे पास हुए हैं 5। अब उनको गरीब बच्चे पढ़ाने के लिए कोई जो पैसे के मामलात नहीं है, तो मैनेजमेंट ने कहा बच्चे होनहार हैं और लायक हैं तो इनको हम पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट ने कहा इनके फ्यूचर प्लानिंग पूछो, क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, फ्यूचर प्लान बता रहा है। एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा सबसे खूबसूरत भी वही था, सबसे ज़हीन भी वही था, रोने लगा। कहा बेटे मुझे पता है तुम गरीब की औलाद हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहोगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम रो मत, आगे बढ़ो, बताओ क्या बनना चाहते हो। 5-6 साल का बच्चा आगे बढ़ा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा बेटे ऐसा क्यों कहते हो, तुमको खबर नहीं सिहाबी तो वो होता है हुजूर के जमाने में पैदा हो, हुजूर को देखे और ईमान पे दुनिया से जाए, वो सिहाबी है। बेटे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बच्चा रो के बोला सारी औरतें, मेरी तरफ ध्यान देना भाई, सारी औरतें हमारे मोहल्ले की अपने बच्चों को सोते वक्त लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, गीत सुनाती हैं, पंजाबी गीत सुनाती हैं, मगर मेरी माँ
मुझे सहाबा की बातें बताती है, कभी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करती है, कभी उमर फारूक आजम का जिक्र करती है। मेरी माँ कभी सैयदना उस्मान गनी का जिक्र करती है, कभी मौला अली का जिक्र करती है। मेरी माँ बताती है मास्टर साहब कि सहाबी के पत्थर सीने पे रखे गए थे बिलाल के, मगर फिर भी वो हुजूर का नाम लेता था। उसकी बदन जल गया, उसके जिस्म पे कोले रख दिए गए, फिर भी वो इस्लाम में हुजूर का नाम लेता था। मास्टर साहब मेरी माँ ये भी कहती है कि सहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप ऐसा करें मुझे सहाबी बना सकते हैं? कि बेटे सहाबी तो नहीं बनोगे मगर आदमी बहुत बड़ा बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम इको कम करे भाई। इसका मतलब मेरे भाई साफ है कि माएं बच्चों की जैसी होंगी वैसे ही बच्चे और बच्चियां बनेंगी। अगर मां नाचने वाली होगी तो बेटी भी नाचने वाली ही होगी। हम सब नेक लग रहे हैं और क्या कह रहे हैं, फलां ने ऐसा कर दिया, हमें फलां ने बड़ा मसला हो गया, ये हो गया। मुसलमान खुद अपने आप में बहुत बड़ा चोर है, इसको खुद पता है। अमल का चोर है, अमल नहीं करता, बस बातें करता है। इधर बैठ के उधर बैठ के इसकी धमकी, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। तूने कभी सोचा मेरे भाई तेरे नबी ने क्या कहा है तुझसे? कभी नहीं सोचा। उसने हमारे साथ ये कर दिया। मुसलमान के ऊपर जुल्म कोई नहीं कर रहा है, मुसलमान खुद बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसके घर की औरतें बेपर्दा हैं, बेनमाजी औरतें नमाजी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। गीबतें चुगलियां खाने वाली औरतें शरीफ बच्चियां पैदा नहीं कर सकती। जब औरतें शरीफ होती हैं, नेक होती हैं, तभी फिर बच्चे नेक होते हैं। क्योंकि आदमी तो बाहर का होता है, घर में रहती है मां। लड़की बिगड़ती नहीं है, मां बिगाड़ती है। बेटा बिगड़ता नहीं है, मां अपनी बेवकूफी से बिगाड़ती है, फिर बाद में रोती भी है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लड़का, मेरा साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैंने इसके लिए कुर्बानी दी। और बेवकूफ, तूने इसको वो नहीं बनाया जो बनाना था। आज आप लोग बड़े परेशान हैं। देखो इमाम गजाली कहते हैं, ये आपने देखा होगा, मुफ्ती, मौलाना, आलिम, कारी, ये अक्सर तकरीबन 99% अपने माँ बाप के फर्मा बरदार, बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले होते हैं। बोलो बात सही है गलत है? सही है गलत है? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? तवज्जो है? बच्चा गोद में लेना, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करना। बच्चा गोद में लेना और जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो जाए तो उसे सिखाना बोलना और उसे कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी बच्चा बोलना सीख रहा है मगर आप कह रहे हो अल्लाह, जवाब में अल्लाह नहीं कह रहा है, आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब बाप कह रहा है अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। वो परेशान है, ये कैसे बोल रहा है? आवाज आई रब की रहमतों की, इंसान तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत मेरे भाइयों इको कम करो भाई, मेरे दोस्तों आवाज साफ करो, बस मेरी बात सुनो, आवाज बढ़ाओ, बस मेरी तरफ आवाज और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ इसकी और बढ़ाओ आवाज और बढ़ाइए, बस यहां रहने दीजिए। आवाज साफ आ रही है? मेरा मतलब है आपको बात समझ आनी चाहिए। यानी बाप मां, इसी वजह से इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, डॉक्टर इकबाल कहता है कैसे ही बेहतरीन घर बना लो, कैसे ही बेहतरीन, उसमें टाइल लगा लो। अब हमारे यहाँ टाइल्स नहीं चल रही है, ये टाइल्स यहां लगेगी, ये सिवाइल टाइल्स यहां लगेगी,
इस टाइल को हम, ये बाथरूम की है, ये लैट्रीन में लगेगी और ये लगेगी किचन में। किचन वाली में अलग डिजाइन है, बाथरूम वाली में अलग डिजाइन है। घर में पीओपी भी कराओ, फोर सीलिंग भी करा लो। घर के अंदर आप ये बेड यहां रखो, ये सवाला यहां रखो, ये यहां अच्छा नहीं लग रहा है, ये यहां रखो। ये सारी तुम्हारे जितने भी कारनामे, कोई फायदा नहीं। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता। उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। यानी जब औरतें हयादार होती हैं तो घर बनता है। बोलो, औरत अगर बिगड़ी हुई हो, घर होता है औरत से। औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। इसी वजह से पहले के लोग रिश्ता करते थे तो देखते थे नानी ठीक है कि नहीं। बोलो, याद है? अब तो भूल ही गए पुरानी बातें, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की बातें, पुराने लोगों की बातें। वो बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे। हम अक्लमंद हैं, वो अक्लमंद थे। उनको पता था कि लड़कियां, नेक औरत अगर आए तो घर बना दे, बिगड़ी हुई आए तो बना हुआ बिगाड़ दे। आजकल लोग बड़े परेशान हैं इसी वजह से, खुदकुशियां भी कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है उस आदमी पे जिसकी औरत नेक है, नमाजी है। बेहतरीन औरत कौन है? जो अच्छा मेकअप करे? नहीं। जो नमाज पढ़े? नहीं। जो पर्दा करे? नहीं। हुजूर ने पूछा सहाबा से, आपने फरमाया बताओ सहाबा बेहतरीन औरत कौन है? अर्ज की जो नमाज पढ़े। फरमाया वो नमाजी भी होती है, मगर मेरी आप मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े? फरमाया वो भी उसके अंदर बात है, जो नमाज पढ़े। फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया कि पर्दा करे? फरमाया पर्देदार भी वो होती है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। बेहतरीन औरत खैरुन्निसा कौन है? हुजूर ने फरमाया खैरुन्निसा वो है जब उसका आदमी घर में आए, औरत पे नजर पड़े तो दिल खुश हो जाए, वो खैरुन्निसा है। कौन है वो? खैरुन्निसा। कौन है? अब लोग क्या कर रहे हैं, वो बड़ा मसला खराब है भाई, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून बड़ा सख्त है औरतों की हिमायत में। इसकी वजह यह है कि अब खुदकुशी कर रहे हैं लोग औरतों के तकलीफ से। एक आदमी ने भी कुछ दिनों पहले, वो मर गया, उसने क्या किया, पहले वीडियो बनाया, फिर अपनी पूरी दास्तान बयान की, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, फिर मर गया। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम अपने घरों को महफूज करो। तुम अपने औरतों से कहता हूं, मेरी बेटियों, थोड़ी दुनिया छोटी है, मुख्तसर है, तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारे आदमी की रजा है, इसको राजी करो। और तुम भी अपनी औरतों पे रहम करो, दोनों तरफ से मामला बेहतर होना चाहिए। मेरी बात समझो। पहले लोग कहते थे लड़की नेक देखो, नेक लड़की माँ जब होगी, जब उसकी माँ नेक होगी। अब नानी तक चेक करने जा रहे हैं, यहां से रिश्ता कर रहे हैं इस गांव से, अब 50 किलोमीटर दूर नानी रहती है, वहां नानी भेज रहे हैं, भाई जरा देख के आओ नानी की आदतें कैसी हैं, नानी का नाम कैसा है। इसका मतलब क्या है? अब तो नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी माल देखते हैं, बस माल होना चाहिए। ऐसा आदमी हाजी है ही हो ही नहीं सकता जो हज करके भी माल की क्या चले। नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा अकल से कमजोर लग रहा है, बैठ खड़े बैठो आराम से। नहीं, अकलमंद आदमी मेरी तकरीर में से नहीं उठता है। तो जो है कि नहीं आपकी तरफ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हाजी जी कह रहे हैं भाई जरा मालदार लड़की मिले, तो ऐसा आदमी हज उज करके नहीं आया, ये तो वैसे फालतू काम करके आया है। वरना हाजी की नियत तो बदल जाती है ना, हाजी तो तब्दील हो जाता है ना, नेक बन जाता है ना। मगर अब ये क्या कर रहे हैं, हाजी होना चाहिए जरा, अब जरा मालदार होनी चाहिए। आज के जमाने का वो लड़का मुजाहिद है और मैं सैयद हूं, मगर अगर कोई ऐसा लड़का होगा इस महफिल में, तो इस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा। हाथ चूमने के लायक है वो लड़का जो अपनी शादी से पहले अपने बाप से कहे मेरे लिए रिश्ता करना,
दीनदार देखना, मालदार मत देखना। मेरे नबी ने दीनदार को फौकियत दी है, लिहाजा मेरे लिए दीनदार देखना। और मुझे माल नहीं चाहिए। वो भाई क्यों कि मुझे मेरे आला हजरत का शेर समझ में आ गया है कि कौन सा शेर का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देने वाला है सच्चा। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेपर्दा, बेहया, कुछ काम नहीं जानती, मगर खूब धड़ल्ले से के साथ रिश्ते आ रहे हैं। गरीबों की लड़कियां नेक, शरीफ, पर्दे वाली, उनके रिश्ते आने के लिए परेशानी है। अमीर गरीब आदमी कह रहा है मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आते, कोई दुआ कर दो, कोई ताबीज दे दो। अब उसे कोई कैसे समझाए भाई, बात ताबीज की नहीं है, बात पैसे की है। समझ आ रही है? अगर तेरे पास भी दौलत होती, माल होता, तो तेरे घर भी रिश्ते आते। मगर याद रखो, एक बिगड़ी हुई औरत पूरे खानदान को तबाह कर सकती है, तो खुदा की कसम एक नेक औरत पूरे खानदान की किस्मत भी बदल सकती है। सुनो मेरे भाइयों, पहले लोग कहते थे ऐसा करो भाई कि आप देखें नानी, और नानी को चेक करते थे, दादी को बिल्कुल ठीक चेक करते थे। नानी देखनी भी चाहिए और मियां दादी भी देखनी चाहिए, नानी भी देखनी चाहिए। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। आजा 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 बेटे आजा। मतलब साहब है, मैं आपसे कह रहा हूं इसका थोड़ा गूंज कम कर दो मेरे भाई। माइक आपका इतना अच्छा है, मेरे पास लफ्ज नहीं है तारीफ के। बहुत अच्छा, नहीं मजाक नहीं, अच्छा माइक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा माइक। मगर मैं कह रहा हूं मुझे मेरे हिसाब से कर दो आप, ताकि मेरी बात जब निकले तो एकदम पहुंच जाए। आप परेशान मत होइए, बस बहुत अच्छी बात भाई, बैठिए माशाल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। इसका मतलब औरत अगर शरीफ आएगी तो बदलाव आएगा। मगर घरों में बर्बादी चल रही है एक बुढ़िया की खातिर। मैं बताऊं इसकी पहचान? एक मनहूस है बुढ़िया, इसने 2 घरों को बर्बाद कर रखा है। इस बुढ़िया ने बड़ी आफतें खड़ी करी हैं। ये इधर तो अपनी बेटी को फोन करते उससे पूछती है जैसे थानेदार पूछता है रिपोर्ट, क्या हुआ क्या हुआ, क्या पका, अरे तू क्या भूखी है, खाना खाने जाएगी वहां पे, क्यों फालतू बातें करती है, कौन आया था। जो लड़की उधर लड़की की घर बर्बाद कर रही है, इधर अपने लड़के की बहू के साथ बुरी नजर से देखती है, झगड़े कराती है। हुजूर फरमाते हैं उस पे लानत है जो मियां बीवियों को आपस में झगड़ा करवाए, उनको जुदा करवाए, उस पे क्या है बोलो? लानत। जल्दी बोलो क्या है? लानत। भाई तू मरने वाली है, बुढ़िया है, तेरे पांव लटके में कब्र में, फिर भी तुझे इसकी खबर नहीं, फिर भी तू ये नहीं सोचती कि तुझे ये चाहिए था, तुझे गौर करना चाहिए था कि मैं ये सब क्यों करूं। अरे तू गौर तो कर, जितनी लड़की की तू खबर लेती है ना, उससे आधी भी खबर बहू की लेगी, तो जब तू बीमार होगी तो यही तेरी बहू तेरे काम आएगी, लड़की चाहकर भी नहीं आ सकती। तो समझदारी ये है कि आधी मोहब्बत लड़की के बराबर तू दे दे अपनी बहू को, इंशाअल्लाह तेरी लड़की का घर भी बनेगा, लड़के का भी बनेगा, अल्लाह तुझ पे अपना करम भी करेगा। देखो भैया 2 टोपे वाले लोग बाहर पीछे जा रहे हैं, इनको आप देख लो। और ऐसा अगर 1-2 और आदमी हो जिसको हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा हो, उसको भेज दो, चूंकि हो सकता है मेरी जिंदगी की यह आखिरी तकरीर हो, और फिर इसके बाद मेरी भी मौत की खबर कोई ऐसी सुन ले जैसे और खबरों की खबर आती है। तो मुझे तो अल्लाह को जवाब देना है। तकरीर ऐसी करके जाऊं कि अगर आज ही मर जाऊं
तो कम से कम कब्र में मेरे हुजूर मुझसे राजी हो जाए। ये मेरी नीयत रहती है भाई। हो सकता है ना, अगर मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से भी तो कोई ऐसा आदमी बैठा होगा जो आज के बाद फिर कभी ना सुन सके कोई बयान। मजाक समझ लिया हमने दीन को। जब आदमी फिल्म देखता है तो पूरी देखता है, मगर जब बात सुनता है तो वो बीच में से उठता है। उसको थोड़ा गौर करना चाहिए कि जिस घर में या जिस जगह तू जा रहा है मेरे भाई, उस जगह से तो निकाल निकाल के लोग कब्रों में दफन कर रहे हैं लोगों को। बस मैंने ज्यादा लंबा मैंने बात नहीं करनी। अगर मैं देखूंगा आप लोग उठ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, और अगर थोड़ी देर आप सुनोगे तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा इंशाल्लाह। मुझे तकरीबन आधा घंटा होने वाला है और मुझे आधा ही घंटा और मैं आपकी खिदमत करूंगा। अगर आपको लगे बोलूं तो बताओ बोलूं, वरना मेरी बातें ठीक नहीं लग रही हूं तो भाई आप बताएं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने आप को आप बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब बंदा उठता है तो मुझे मेरी तकरीर एकदम मुतासिर हो जाती है कि ये आदमी क्यों उठ रहा है। भाई मेरी बात तो ठीक ही हो रही है, इसको बैठ के सुननी चाहिए थी। अब ऐसा तो है नहीं। अब मेरी बात सुनिए आप, माएँ अगर लड़कियां नेक हो जाएं, औरतें, वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर ठीक हो जाएं, एक औरत चाहे तो पूरे घर को बदल सकती है। एक खातून, एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। उन्होंने 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन थी, यानी वो नवाब आदमी था, बहुत ज्यादा मालदार। उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। तो कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि ये तीसरी बीबी नमाजी थी, क्योंकि उसका बाप भी नमाजी था, उसकी माँ भी नमाजी थी, उसकी बेटियां, उसका बाप भी नमाजी था, उसके भाई भी नमाजी थे। अब इसने यहां पे आई तो 100 नौकर हैं चौधरी के, यहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ता। ना चौधरी नमाज पढ़े, ना वो उसकी बीबियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना वो नौकर नमाज पढ़े, कोई नमाज नहीं पढ़ता। अब ये हाल इसका हो गया। इसने सोचा कि इसको कैसे बदलना है, अपने आदमी को कैसे तब्दील करना है, इसके अंदर कैसे तब्दीली लानी है। तो उसने कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। कुछ औरतें अगर नमाज पढ़े तो पूरी जिंदगी दूसरों को हिकारत की नजर से देखती है, कुछ मर्द नमाज पढ़े तो बेनमाजियों की हिकारत की नजर से देखते हैं। नमाजी अल्लाह को वो पसंद है जो खुद नमाज पढ़े और अपने भाइयों को भी नमाजी बनाए। औरत अल्लाह को वो पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े और दूसरी औरतों की भी नमाज की तलकीन करे। अब वो जब आई तो उसने देखा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने सोचा कि इसके लिए कोई तरकीब ढूंढी। तो बड़ा दिमाग है, ये तो बड़े मुश्किल काम है भाई कि किसी को नसीहत करना, वरना नसीहत करके तो लोग और बिगाड़ देते हैं। अभी कोई नया लड़का नमाज पढ़ने आए, उसकी हाँ पास 3 जैसे हो और वो पहली बार नमाज पढ़ने है, तो ये पुराने बुड्ढे ऐसा डांटते हैं कि वो कभी आते ही नहीं। देखो भाई एक बार करो, हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, जिन साहब को भी जाना हो आप में से वो चले जाए। वो तो चैनल वाले उनकी बात नहीं कर रहे, मगर और भी फिर बीच में से मुझे आप परेशान करेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी मुझे, बस सुनो, है ना। इधर देखो, अब आदि आस्तीन का कपड़ा पहन के आया, अब उसे पहले ही बार में टोक दिया। अब वो गरीब लड़का वो गए ही नहीं, फिर बोले यार बुड्ढा वो बुरी बातें करता है। अब तुम तो किसी लायक बचे नहीं, ना तुम्हारे घर वाले तुमसे बात करते, तुम हो गए बुड्ढे। अब तुम जवानों को परेशान कर रहे हो। उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं। उसे मोहब्बत से भी कह सकते हो, बिठाल के मेरे बेटे नमाज पढ़ने आए हो, अल्लाह तुम्हें नमाजी बनाए। ये भी तो अल्फाज है ना, मेरे लाल नमाज पढ़ते हैं तो पूरी आस्तीन के साथ पढ़ते हैं। बोलो ऐसे मानेगा नहीं मानेगा बात को? ये अंदाज है, ये तो ये बिगाड़ने वाला मामला है। अब उसने कोई ऐसा तो नहीं कहा कि उसने ताने देने शुरू कर दिए, अपनी दोनों सौतनों से लड़ती हो, लो नमाज नहीं पढ़ती। नहीं नहीं नहीं, उसने अपने आदमी को ताने दिया? नहीं नहीं, उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाती है, उसकी दूध लेके जाता है नौकर। उसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, बल्कि उसने बादाम शदाम डाले दूध में, अच्छे से औटाया बेहतरीन गुड़ में और सुरख दूध करके रात को लेके गई प्लेट में सजा के। चौधरी ने कहा अरे मेरे तो पहले भी 2 बीबियां हैं,
वो तो कभी नहीं लाई, मेरा नौकर दूध लेके आता है, आप क्यों लेके आई हो? कहा हुजूर मेरी ज्यादा खिदमत का हक बनता है, मेरा नौकर का थोड़ी बनता है, आप मेरा हक थोड़ी मुझसे छीनेंगे, लीजिए आप दूध पीजिए। उसने आप नोश कीजिए। उसने दूध पिया और पीने के बाद जब उस नीचे वो गिलास रखा, कहा हुजूर लेट जाइए, अब मैं जरा आपके पांव दबा दूं, इजाजत है? कहने लगी क्यों? कहने लगा क्यों? कहा अपने घर पे अपने बाप के अपनी माँ के दबाती थी, अपने बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सर ताज हैं, अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो पांव दबाने लगी, दबाते दबाते दबाते, वो दबाना जानती भी थी, कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसने ऐसा उसको उसके ऐसे जो है वो टच किया, उसको ऐसे बेहतरीन तरीके से दबाया कि उसको सुकून होने लगा, वो नींद आने लगी। और जैसे ही वो रिलैक्स फील करके उसको नींद आई, वैसे ही वो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मुझे भी उठना है सुबह फजर में, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज में आपको उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो तो उसके अंदर घमंड की अलामत। मर्द तो अक्सर घमंडी होते ही हैं भाई, जो घर कहीं नहीं होते तो घर में हो जाते हैं। 100 किलोमीटर का सफर तय करके आएंगे और घर में कहेंगे पानी लाओ, तो 4 कदम दूर पानी है, जब इतना लंबा सफर करके आ गया तो यहाँ 4 आदमियों को आवाज देने क्या मतलब है। मगर जहां दादागिरी चलती है आदमी की, आदमी चलाता, बोलो चलाता, बोलो चलाता जरूर है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। जरा जोर से तो बोलो। अब जो कारोबार में अच्छा है तो कारोबार के लिए अखलाकमंद है, जो अपने दोस्तों में अच्छा है दोस्ती के लिए अखलाकमंद है, जो घर में अच्छा है वो बाअखलाक, जो घर में अच्छा है वो, जल्दी बोलो, बाअखलाक है। अब सुनो, उसने कहा चौधरी अगर आपको बुरा न लगे तो सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी कहे भाग यहां से, मुझे समझाएगी, भगा दिया। दिल टूटा नहीं, मगर अल्लाह वालों के रास्ते बदलते नहीं है। उसने सोच लिया था नमाजी तो बनाना है। दूसरे दिन फिर दूध लेकर के आ गई। चौधरी ने कहा तो फिर आ गई, फिर तूने दूध को फिर नमाज को कहेगी? कहा चौधरी साहब नमाज को देखूंगी, आप दूध तो पीजिए। उसको याद आया कल का दूध बहुत अच्छा था और पांव भी इसने दबाए थे। कहा ठीक है। उसने इजाजत दे दी और पांव दबाती रही। दूध पिलाने के बाद पांव दबाया, उसने दूध पिया, गिलास नीचे रखा, फिर उसने जो है ना पांव दबाए, पांव दबा के दबाते 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 वो फिर सोने लगा। फिर इसने हिम्मत की और कहा चौधरी साहब अगर आप बुरा ना माने, आपको नींद आ गई है, मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं। इतना कहना था, अचानक चौधरी ने इसके बगैर, इसको पता भी नहीं था मारेगा, उसने लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। जैसे नीचे गिरी मुंह फट गया, उसका पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाहू अकबर, नीचे को कतरात गिरने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। मगर न जाने कितनी सब्र वाली थी वो, जिसकी मां कितनी शरीफ और नेक मां होगी, और वो कितनी नेक बाप की औलाद होगी जिसकी मां ने ऐसी उसकी तरबियत की, एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाजी बनाना आई हूं और तू मुझे मार रहा है। बल्कि मियां वो रोती भी, बर्तन उठाते हुए चली, एक लफ्ज तक नहीं बोला। न जाने कितने अच्छे घर की वो लड़की थी, अपने घर का पता दे रही थी, मुझे कितने अच्छा मेरे बाप ने पाला है। उसकी लंबी जबान नहीं थी, कचर कचर नहीं, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर आती रही, गालियां खाती रही, पिटती थी मगर बात अपनी कहती थी। एक दिन कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला कि ये बता, तुझे मैं कई दिन से मारता हूं, चोटता हूं, गालियां देता हूं, तुझे मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, फिर भी तू मुझसे क्यों पिटती है? कोई खास बात है? तुझे क्या लालच है? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह है कि जो बेनमाजी मरेगा ना, मेरे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह का खा के उसके सामने नहीं झुकता, जो अपने रब को भूले हुए है, जब वो मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी मरते वक्त अगर 7 समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। चौधरी साहब उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, और बेनमाजी जलील होके मरेगा, मरते वक्त रुस्वा होके मरेगा। और चौधरी सुन, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। अब तुझसे मुझे और तो कोई लालच नहीं है, बस यही है कि मेरे बच्चे भी होंगे, अगर तू बेनमाजी होगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी। बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूं,
हूँ, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ, मगर चाहती हूँ कि तू नमाजी बन जाए। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत जब रोई तो उसके दिल पे असर हुआ, कहने लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, दोनों मियां बीबी उठे। जब मियां बीबी वुजू करके सजदे में गए और जब औरत सजदे में गई तो रोने लगी, कह लगी मालिक मैं गफलत में रहने वाली औरत हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कमजोर हूँ, मुझे माफ कर दे मालिक, मगर एक करम तू मुझ पे कर, तू बेहतरीन जानता है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां कितनी ठोकरें खा के यहाँ तक आया है। मालिक इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था और कबूल कर लेना मेरे आदमी को तेरा काम है, मेरे घर में नमाजी बना दे मालिक। मेरे आदमी को नमाजी ऐसी रोई, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसके चौधरी के उसके आदमी का दिल बदल दिया और ऐसे बदला कि उसने फिर एक मस्जिद बनवाई और एक मदरसा भी बनवाया जो आज भी उसके इलाके की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। मियां उन दोनों की बरकत से अल्लाह ने का करम ऐसा हुआ 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाज पढ़ने लगी, उसके बच्चे नमाजी हो गए और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सरकारे गौसे आजम बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो बेटा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा सजदे में सर रख के कहता है ए मेरी माँ आपका बेटा मोहब्बत का हक अदा कर रहा है, सजदा करबला में कर रहा है, उठाएगा कयामत के दिन अपना सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कहाँ गई वो माएँ जो अपने बच्चों को नमाज सिखाती थी, कहाँ गई जो हुजूर के, अब तो मोबाइल रोया मोबाइल दे दिया, हो गया वही परवरिश है, रोया मोबाइल दे दो, जैसे बच्चा रोया वैसे ही मोबाइल दे दो। आपको पता है बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, पागल ये कौन बच्चे होते हैं? इस पे जब रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं माँ के पेट में थे तो बाप ने इनको मारा, इनकी माँ को। 80% बच्चे पागल जो माँ के पेट से। अब जब मारा तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया जो पेट में था बच्चा। यानी जहालत की हद है प्रेगनेंसी में औरत को मारना। मारा, सब औरतों की गलती नहीं होती, मर्द भी बड़े बड़े जानवर पड़े हैं। जब कोई अपनी बीबी को मारता है तो ये बताता है कि मैं भी जाहिल हूं, मेरा बाप भी जाहिल था, मेरा दादा भी जाहिल था, हम सब पुराने जाहिल हैं। और जब कोई औरत अपने आदमी के साथ जबान चला के बदतमीजी करती है तो वो ये बताती है कि मैं भी बदतमीज हूं, मेरी माँ भी बदतमीज थी, मेरी नानी दादी पूरा खानदान मेरा बदतमीज है। एक तरफा बात कभी करनी नहीं चाहिए। बोलो बात सही है गलत है? बेटे सब मुसलमानों अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नेक लड़के हैं, अच्छे लोग हैं। इधर बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बैठ जाओ। अच्छे बच्चे हैं बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, दुआएं दे रहा हूं मैं, बैठ जाओ। वहीं बैठो, एक जगह नहीं, बस जहां पीछे जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बैठ के सुनो। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? अब बीबी जो है ना, वो प्रेगनेंसी में आदमी मार रहा है उसको, तो उसके दिमाग पे असर हो गया।
जब औरत प्रेगनेंसी में, डॉक्टर के सभी इसमें बैठे होंगे कितने साहिब औलाद, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हिदायत कर देता है आजकल कि इसको टेंशन मत देना अपनी बीबी को, और इसको अच्छी चीजें खिलाना, बच्चे पे असर होगा। यानी अगर ज्यादा ताकतवर बच्चा चाहते हैं तो बादाम ज्यादा खाएंगे तो इससे आपको इसको आयरन बढ़ेगा। अगर इसको ताकतवर बनाना चाहते हैं तो ज्यादा सेब खाएं प्रेगनेंसी में, इससे बच्चे के अंदर ताकत ज्यादा आएगी। इसको आप ऐसा करें, जितना आप इसको खिलाएंगे, संतरे से विटामिन सी आएंगे, नींबू से विटामिन सी आएंगे, और अमरूद से विटामिन डी आएंगे। अब मुझे बताओ, मां धूप में बैठेगी तो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे। अब मुझे दिल से बताओ, हाथ रख करके दिल पे, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, अल्लाह का बनाया हुआ अनार, अल्लाह का बनाया हुआ अमरूद, अल्लाह का बनाया हुआ बादाम अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो तो